आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। बीजेपी हुकूमत में अवाम पर महंगाई की मार। पनीर, गोश्त और पापड़ 18 जुलाई से होंगे महंगे। नई मसनूआत और गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इजाफे को जीएसटी काउंसिल की मंजूरी। रियासतों को मुआवजा देने का ताहाल कोई फैसला नहीं। उदयपुर वाकया, बर्बरियत वाले तशद्दुद के बावजूद समाज में कोई जगह नहीं। तेलंगाना के रियासती वजीर के तारक रामाराव का मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वजीर पंचायत राज ने जिले वरंगल का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में लिया हिस्सा। जुड़वा बहनें वीना और वानी की इंटरमीडिएट इम्तिहानात में दर्जे अव्वल में कामयाबी। रियासती वज़रा सबीता रेड्डी सत्यवती राठौड़ ने मुलाकात करके दी मुबारकबाद। जुबैर की गिरफ्तारी हो सकती है तो नुपुर शर्मा की क्यों नहीं? इंसाफ के फितरी उसूलों को इख्तियार करने असदुद्दीन ओवैसी का मरकज से मुतालबा। बैनुल-अक़वामी मंशियात गैंग के खिलाफ सिटी पुलिस का क्रैकडाउन, 5 अफराद गिरफ्तार। वीजा खत्म होने के बावजूद मुकीम शहरियों को वापस भेजने का ऐलान। कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त। कस्टम के अहदेदारों ने 2 मामलात में सोने की गैर कानूनी स्मगलिंग को बनाया नाकाम। और जनूब मगरिब मानसून तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरगर्म। दोनों रियासतों के कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशकयासी। मरकज में बीजेपी की जेर इख्तिदार हुकूमत में अवाम पर महंगाई की मार पर मार पड़ रही है और अवाम इस मार को झेल रहे हैं। चुनांचे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद वजारत खजाना के मुताबिक कुछ सामान और खिदमात पर टैक्स की शरहों बशमूल टैक्स नीट में लाई गई कुछ नई मसनूआत गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी में 18 जुलाई से इजाफा होगा। जीएसटी काउंसिल ने गैर ब्रांडेड लेकिन पैक्ड डेयरी और ज़रई मसनूआत को 5% टैक्स रेट स्लैब के दायरे में लाने के लिए रियासती वज़राए खजाना और फिटमेंट कमेटी के एक पैनल की सिफारिशात को कबूल कर लिया है। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने 2 रोजा जीएसटी काउंसिल के इजलास के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, शरह को दुरुस्त करने और इस्तिस्ना को लागू करने के लिए हतमी तारीख 18 जुलाई होगी। प्री पैक्ड, लेबल शुदा और ज़रई मसनूआत जैसे पनीर, लस्सी, छाछ, पैक शुदा दही, गंदुम का आटा, दीगर अनाज, शहद, पापड़, ग़िज़ाई अजनास, गोश्त और मछली, पफ्ड चावल, गुड़ शामिल हैं। 18 जुलाई से महंगे होने के लिए तमाम तैयार हैं। फिलहाल ब्रांडेड और पैकशुदा खाने की अशिया पर 5% जीएसटी लगाया जाता है, जबकि बगैर पैकशुदा और बगैर लेबल वाली अशिया टैक्स से मुस्तस्ना हैं। कौंसिल ने रियासती वजीर फाइनेंस के इस होटल के कमरे फी रात 1000 रुपए से कम टैरिफ के साथ और अस्पताल के कमरे रोजाना 5000 रुपए से ज्यादा के टैरिफ के साथ को भी 12% जीएसटी रेट स्लैब के दायरे में लाने की सिफारिश को भी कबूल किया है, जिसका इतलाक 18 जुलाई से होगा। जीएसटी को पहली बार 1 जुलाई 2017 को मुतारिफ कराया गया था और रियासतों को जून 2022 तक रेवेन्यू के नुकसान की तलाफी की यकीन दहानी कराई गई थी, जो रोल आउट की वजह से पैदा होती है। लेकिन रियासतों को मुआवजा देने पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी रजबनस के तारक रामाराव ने राजस्थान के उदयपुर में दर्जी की दिन दहाड़े कत्ल की वारदात की शदीद मजम्मत की और इस वारदात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में उसे खौफनाक, सदमे वाला और नाकाबिल यकीन करार दिया। उन्होंने कहा कि बर्बरियत वाले तशद्दुद की महज़्ज़ब समाज में कोई जगह नहीं है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस वारदात में मुलविस अफराद को सख्त तरीन सजा दी जानी चाहिए।
वज़ीर पंचायत राज हिदायत राव ने जिला वरंगल के दौरे के मौके पर बेशतर मुकामात पर तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा और कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। एरबली हिदायत राव ने 80 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़कों, 10 लाख रुपए की लागत से शमशान घाट और 2.5 लाख रुपए से डंपिंग यार्ड का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वजीर ने कहा कि अशालापल्ली गांव के इस्तिफादा कुनिंदगान को 286 इमदादी पेंशन, 720 किसानों, 44 खवातीन के ग्रुपों को बैंक से मरबूत बिलासूदी कर्ज, 24 केसीआर किट्स और 3 किसानों का बीमा कराया गया है। इस मौके पर वरंगल के रुकने पार्लियामेंट पसनूरी दयाकर, जेडपी चेयरपर्सन जी ज्योति, मुकामी एमएलए चल्ला धर्मा रेड्डी, एमएलसी पोचमपल्ली श्रीवास रेड्डी, जिला कलेक्टर गोपी, एडिशनल कलेक्टर हरी सिंह, मुकामी अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि बलकमपेट लम्मावारी कल्याणम का 5 जुलाई को रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। रियासती वजीर हरीश राव अमीरपेट डिवीजन में वाक़ बलकमपेट एल्लम्मा देवी मंदिर में एल्लम्मावारी कल्याणम के इंतजाम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ महकमजात के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर तमाम अहदेदारों को एल्लम्मा और कल्याणम के मौके पर बेहतर इंतजाम करने की हिदायत दी। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत ने अतिया दहिंदगान के साथ मिलकर इन अकीदतमंदों के लिए कई तरक्याती काम किए हैं जो बाकायदगी से बलकमपेट मंदिर जाते हैं। उन्होंने कहा कि अतिया दहिंदगान के ताउन से मंदिर के अहाते में एक शेड तामीर किया जा रहा है। इस मौके पर कॉर्पोरेटर सरला, साबिक कॉर्पोरेटर एन शिव कुमारी, रेवेन्यू असिस्टेंट कमिश्नर कृष्णा, मंदिर के ईओ अन्नपूर्णा, मंदिर के ट्रस्टी साई बाबा गौड़, मंदिर कमेटी के अरकान, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वेंकट, जोनल कमिश्नर रवि किरण के अलावा बरकी बल्दिया आबरस्तानी के अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కళ్యాణం జూలై 5 మరి బ్రహ్మాండంగా అంగరంగ వైభవంగా ఎంతో వైభవపేతంగా జరిగేటువంటి అమ్మవారు కళ్యాణంకు కొన్ని లక్షలాది మంది భక్తులు తెలంగాణ వ్యాప్తంగానే కాకుండా యావత్ భారతదేశం వ్యాప్తంగా కూడా లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు వస్తారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేక చొరవ వలన ఈ కళ్యాణ కార్యక్రమం దినదినాభివృద్ధి చెంది బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది. బట్ వచ్చేటువంటి భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అందరం రాజకీయాలకు అతీతంగా ఒకరినొకరు సహకరించుకుంటూ ఒకవైపున అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, స్థానికంగా ఉన్న పెద్దలు, ఈ దేవాలయానికి సంబంధించినటువంటి వంశోద్ధారకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు, ఈఓ గారు, అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులు అందరి సహకారంతో మరి బ్రహ్మాండంగా చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ సమీక్ష జరిగింది. సమీక్షలో చాలా అంశాలు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. రెండోది, ఈ షెడ్డుతో పాటు ఆ పక్కన కూడా ఇంకో షెడ్ కూడా మరి మనం కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. రెండోది, వెనుక బిల్డింగ్ కూడా దేవాలయానికి ఆనుకొని ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ కూడా మరి ఎండోన్మెంట్ డిపార్ట్మెంటే పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది. वज़ीर तालीम सविता इंद्र रेड्डी और वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यवती राठौड़ ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात में दर्जे अव्वल में कामयाबी हासिल करने पर शहर हैदराबाद की सुफगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली जुड़वा बहनें वीना और वानी नामी तालिबात से मुलाकात करके उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शानदार कामयाबी का मुजाहरा करने वाली वीना और वानी ने वज़ीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। रुकन कानून साज काउंसिल कलवाकुंटला कविता वाशिंगटन डीसी में मुनक्किद शुदनी अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के 17वें इजलास आम में शिरकत करेंगी। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 1 जुलाई ta 3 जुलाई मुनक्किद होने वाले अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के 6 रोजा इजलास आम में रुकन कानून साज काउंसिल की कविता शिरकत करेंगी और वो 2 जुलाई को अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के इजलास में खिताब करेंगी, जिसमें तकरीबन 10,000 अफराद की शिरकत मुतवक्किल है। कबल अज़ीं रुकन काउंसिल के कविता तेलंगाना पवेलियन का इफ्तिताह अंजाम देगी। इसके अलावा वो बदकम्मत त्यौहार पर एसोसिएशन की जानिब से शाये करदा खुसूसी तसनीफ की रस्म इजरा भी
अंजाम देंगी। वाज़ेह है कि इमसाल अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद किए जा रहे इस इजलास के लिए जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। इंतजामात के लिए तकरीबन 80 से ज़ायद कमेटियां तश्कील दी गई हैं। सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के मुतालबे का इयादा करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत उसे बचा रही है। उन्होंने जुबैर की गिरफ्तारी पर सवाल करते हुए कहा कि जब हुकूमत जुबैर को गिरफ्तार कर सकती है तो नूपुर शर्मा को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि इंसाफ के फितरी उसूलों को इख्तियार करने की जरूरत है और हर एक के साथ मसाफी इंसाफ को यकीनी बनाने की जरूरत है और कानून की नजरों में सबको एक रखने की जरूरत है। उसी वक्त ही अस्करियत पसंदी का खात्मा होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी निजामी कार्रवाइयों को गलत करार देते हुए योगी हुकूमत की बुलडोजर कार्रवाई को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लगा देंगे मुझ पर है क्यों नहीं होगा जब आप मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं, कानून को एक्टिव करिए ना। कानून है ना, कानून को आप इस्तेमाल करिए। आप क्यों बचा रहे हैं उनको? सरकार बचा रही है, मोदी सरकार उनको। कट्टरपन को रोकने के लिए यह है कि सत्ता में चाहे कोई भी रहे वो कानून का इस्तेमाल सिलेक्टिव ना करे। जो गुनाह करता है, गलती करता है, कानून का इस्तेमाल करें आप। जब कानून का इस्तेमाल सही तरीके से हो जाएगा तो तब जो एक्सट्रीमिज्म है खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर आप सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ करते रहेंगे तो इन लोगों को अपना एक्सट्रीम व्यू पॉइंट रख लिए अनाप शनाप बकते रहेंगे। भाई धर्म संसद नहीं हुआ था क्या? कितने दिनों के बाद कोर्ट को जाने के बाद तो उसको एक्शन लेना पड़ा लोगों पर। सर, क्या आप मानते हैं कि धर्म की राजनीति देश में चल रही है? तो धर्म की बिना पर पॉलिटिकल पार्टी देखिए 80-20 की बात तो मैं नहीं किया, खबरस्तान शमशान की बात तो मैं नहीं किया, और किसी को बगैर नोटिस दिए खरगोन और सेंधवा में घर तोड़ दिए गए, और उसमें एक वसीम शेख जिसके हाथ कटे हुए हैं उसका दुकान तोड़ दिए, जिसको प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में घर मिला उसका घर तोड़ दिया गया। ये कौन कर रहा है? आप सत्ता में है तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करिए, नोटिस दीजिए, नोटिस का जवाब कबूल करिए। आप ही तो बढ़ावा दे रहे हैं इन चीजों को। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश में मुझे मुकाम याद नहीं आ रहा जहां पर एक लड़की ने जो 18 साल से ज्यादा उम्र की थी उसने अपने पसंद से एक लड़के से शादी की, तो वहां के डीएम साहब ने उस लड़के के पिता का घर तोड़ दिया और कहा कि एंटी नेशनल है, और वो लड़की को जबलपुर कोर्ट जाकर प्रोटेक्शन लेना पड़ा अपने लिए और अपने ससुराल वालों के लिए। ये कौन करता है बताइए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? एक्सट्रीमिज्म इससे नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा बताइए आप कानून को इक्वली अप्लाई करिए ना। और अगर इलीगल के नाम पर तोड़ा जाएगा तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, दिल्ली छोड़िए, भारत के जितने बड़े बड़े शहर हैं सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकज की अग्नि स्कीम को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि एक ही फौज में दो अलग अलग कानून कैसे मुमकिन हो सकते हैं कि एक को हुकूमत की तरफ से ग्रेजुएटी और दीगर मुराद हासिल है और दूसरों को कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करनी होगी। श्री वरुण गांधी ने कहा पहले देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए और उनकी पूरी कैबिनेट को कहना चाहिए, उनके पूरे एमपीज को कहना चाहिए कि जब अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगा हम भी नहीं लेंगे। चलिए करिए। अगर एक दिन का कोई एमपी बनता है, पेंशन मिलेगा, ट्रेन में सहूलत मिलेगी, अस्पताल का बिल मिलेगा, और जो 4 साल आप कह रहे हैं भाई वो तो या मरेगा या दुश्मन को मारेगा, उसको आप पेंशन नहीं देंगे। और देखिए मेरी आप मीडिया से गुजारिश है, जो बच्चे 2019 में फॉर्म फिल करे
2020 में एग्जाम लिखे, मेडिकल हो गया, पीएसएल की लिस्ट आ गई, ऑर्डर उनको मिलना था, आपने उनको उस महरूम कर दिया आपने। आप बताइए, जो गांव गांव से बच्चे मेहनत करते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। ये अग्निवीर की पॉलिसी देश के हित में नहीं है। जब चीन सामने खड़ा हुआ है, पाकिस्तान से आतंकवादी आज भी आ रहे हैं, चाहे पंजाब में हो चाहे कश्मीर में हो। हम आज भी देख रहे हैं कि कश्मीर में पंडितों को मारा जा रहा है, कश्मीर में पंडित भाग के जाना चाह रहा है, आतंकवादी रोज कत्ल कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में इस तरह का, अच्छा और एक बात सुनिए, जब कोई आर्मी में जाएगा, आप कह रहे हैं कि अग्निवीर रहेंगे, जो ऑलरेडी जो फौजी है, दो पैसा रहेंगे मेरे भाई। एक को तो पूरा डीए मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगी, पेंशन मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, बच्चों को स्कूल मिलेगा, और दूसरे को कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात सुनिए, हर स्टेट का एक कोटा होता है, आप उसको बर्खास्त कर रहे हैं, फौज में इंबैलेंस पैदा कर देंगे आप। कैसा कि ये देश के हित में है। रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, क्या उसमें कोई टेमिलियन या कोई हैदराबादी जा सकता है गोरखा रेजिमेंट में? नहीं जा सकता है। उसकी खूबसूरती है। आप फौज में इंबैलेंस पैदा कर रहे हैं, जो हमारी फ्यूचर में डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होगा। 1 लाख वैकेंसी है भाई। देखिए, अग्निवीर इसलिए लेकर आए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। पैसा नहीं है, डिमोनेटाइजेशन किया। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन 50 लाख लोगों की नौकरी गई, जीडीपी खत्म हो गया है, कलेक्शन आपका बताइए क्या है। इसीलिए आप अग्निवीर ला रहे हैं, धोखा दे रहे हैं बच्चों को। आप तो बड़े बड़े आंकड़े दे देंगे, 1.5 करोड़ 2 करोड़, मगर 4 साल में क्या होगा बताइए। मशहूर गुलकारा सुनीता ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लिया, जिसका आगाज तेलंगाना के हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकने राज्यसभा संतोष कुमार ने किया। इस चैलेंज के हिस्से के तौर पर उन्होंने जुबली हिल्स में जीएचएमसी के पार्क में पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने शजरकारी की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि माहौलियात को बचाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए गए पौधों को बचाना जरूरी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो मुस्तकबिल की नस्लों के लिए ऑक्सीजन की सहूलत फराहम करने और मुल्क को सरसब्ज शादाब बनाने के लिए पौधे लगाएं। साथ ही गुलकारा ने गुलकार चंद्रबोस, हिदायतकार नंदनी रेड्डी को भी इस चैलेंज के लिए नामजद किया। सकीना फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि सकीना फाउंडेशन की जानिब से महकमा पुलिस में एसआई और कांस्टेबल्स की जायदादों पर भर्ती के लिए मुनक्किद होने वाले इम्तिहान के इब्तिदाई तहरीरी इम्तिहान के लिए एक मुफ्त क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है। तलबा खान लतीफ़ खान स्टेट फतेह मैदान मेयर फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त मवाद हासिल कर सकते हैं और तलबा की तरबियत के लिए अयान पुलिस एकेडमी और मुसाबकती इम्तिहानात के लिए टीचिंग फैकल्टी की खिदमात भी हासिल की गई हैं। पिछले 10-12 साल से भलाई और रिफाई कामों में लगा है, जिसमें हर दिन फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम 365 दिन खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, वुमेन पॉइंट है, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स। उसी चलते हुए रिसेंटली तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पुलिस महकमे में जॉब नोटिफिकेशन आया, जिसमें 19,008 वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन दिया गया। उसके चलते हुए हैदराबाद के अंदर 1908 सीट्स को जो सो पुलिस कमिश्नरेट के लिए मुख्तलिफ पुलिस कमिश्नरेट्स के लिए अलॉट किया गया, जिसमें 44 बीसी कैटेगरी के अंदर 44 सीट्स जो हो सो रिजर्व कैटेगरी में आ रहे और गैस टाइम की जनूब मगरबी मानसून दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरगर्म हो गया है, जिसके सबब दोनों रियासतों में बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा कि दोनों रियासतों के कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश होगी। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म के अश्वराउपेट में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि निजामाबाद के मंचपा इलाके में 6.6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। संगारेड्डी में 6.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। ग्रेटर हैदराबाद के निरेडमेंट में 5.4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि हैदराबाद नार्कोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने सिटी पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बैनुल-अक़वामी मंशियात गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया है और 5 अफ्रीकी बाशिंदों को गिरफ्तार किया जो दिल्ली से कोकीन सप्लाई करने वाले गिरोह का हिस्सा थे। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद पुलिस इस बात पर कड़ी नजर रखेगी कि मुल्क में दरामदशुदा मंशियात कौन वसूल कर रहा है। ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर वीजा पासपोर्ट पर आए थे, पासपोर्ट की मियाद खत्म होने के बाद मुकामी तौर पर पासपोर्ट बना लिया। इस तरह की बेकायदगियों का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि आने वाले दिनों में हम तलाशी मुहिम के तहत इन लोगों की शनाख्त करेंगे जिनके वीजे की मियाद खत्म हो चुकी है और उन्हें उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। रियासत भर में इनमें से तकरीबन 700 हैं। तेलंगाना पुलिस इन ताजा तरीन गैर मुल्कियों की शनाख्त कर रही है जिनके वीजा खत्म हो चुके हैं और उन्हें उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। మన హైదరాబాద్లో అనోబి చూబీడి అనే ఈ వ్యక్తి ఈ నలుగురిలో ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు. నేటివ్ ఆఫ్ నైజీరియా ఇతను 2019 హైదరాబాద్ బిజినెస్ వీసా పైన నైజీరియా నుండి ఢిల్లీ నుండి హైదరాబాద్కి వచ్చి దాని తర్వాత బెంగళూరు కూడా వెళ్ళాడు. బెంగళూరులో ఒక ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి 2 ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కేసెస్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఏదైతే రిజిస్టర్ అయ్యారో దాంట్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు. దాంట్లో ఇంకా అబ్స్కాండింగ్ గా ఉన్నాడు. ఇక్కడ పోలీస్ వెంటాడుతుందని వెళ్ళి బెంగళూరులో దాక్కున్నాడు. అయితే ఇతని పాస్పోర్ట్ కూడా బెంగళూరు పోలీస్ సీజ్ చేసింది. ఇతను ఇన్స్టాగ్రామ్, వీరందరూ కూడా ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్ లోనే ఈ మొత్తం కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. అదే కాకుండా వీళ్ళ సెల్ ఫోన్స్ పరిశీలిస్తే మీకు జస్ట్ ఫోన్ ఓపెన్ చేయగానే ఈ వివరాలు మీకు కనబడవు. ఈ యాప్స్ ని కూడా వాళ్ళు సీక్రెట్ గా వేరే యాప్స్ లో దాంట్లో ఎంటర్ అయ్యి దాంట్లో ఒక సీక్రెట్ ఏరియాలో దాన్ని దాచిపెడుతున్నారు. అంటే మనకు ఓపెన్ చేయగానే జస్ట్ పరిశీలిస్తే ఏం కనబడదు. కానీ ఏదో కొన్ని డౌట్స్ వచ్చి మేము అడిగితే అప్పుడు అతను వెళ్ళి, అంటే అది ఇంపాసిబుల్ అనమాట నార్మల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో అది కనుక్కోవడం. ఎవరు కన్స్యూమర్స్ ఏంటి అది కూడా వారు దాంట్లో నమోదు చేస్తారు. జస్ట్ సీక్రెట్ కోడ్స్ ఉంటాయి. కమ్యూనికేషన్ शहरानगुट्टा पुलिस ने 3 आदी सारिकीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मसरूखा गाड़ियों को बरामद कर लिया। पुलिस चंद्रानगुट्टा ने सरखे में मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 3 अफराद जिनमें शाज मुबारक कुरैशी उर्फ अब्दुल्ला और आमिर शामिल हैं गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 6 टू व्हीलर गाड़ियां और एक इंजन को बरामद कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। एसीपी चंद्रानगुट्टा शेख जहांगीर ने मीडिया से बात करते हुए सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। या गुड इवनिंग। आज सुबह 6:30 बजे व्हीकल चेकिंग कर रहे थे हमारे चंद्रानगुट्टा के डीआई ए मसूदन रेड्डी और जी हरीश एसआई और स्टाफ जब कर रहे थे तो ये लोग एक 3 आदमी जो है सो एक गाड़ी पे आ रहे थे। एक गाड़ी पे आते रहे तो ये लोगों को पकड़ के अपन सस्पिशियस ग्राउंड पे एक अपना पास चोरी हुई सो एक गाड़ी उनके पास था। वो हमारे को शक की नज़र से देखना पड़ता ना। शक की नज़र से देखने से हम ये मुबारक कुरैशी, मोहम्मद शहजाद और मोहम्मद अमीर ये तीनों को जो है सो पकड़े और वो लोगों को हम लोग इंट्रैगेशन करने से इंट्रैगेशन में वो लोग कबूल लिए कि ये मुबारक कुरैशी और मोहम्मद शहजाद ये दोनों मिलके एक 3 गाड़ियाँ चोरी करे, 4 गाड़ियाँ। ये 4 गाड़ियों में एक होंडा डियो बाइक और टीवीएस अपाची बाइक और पल्सर बाइक फैशन प्लस प्रो, ये 4 गाड़ियाँ ये लोगों को पोजीशन से रिकवरी करे और ये लोगों को और तीसरा पर्सन जो है सो ये इसमें ये इनका जो है सो ये1 कौन अपने कुरैशी इन्होंने इससे पहले एक केस बालापुर पुलिस स्टेशन में एक चाइल्ड मैरिज और पोक्सो एक्ट केस में इससे पहले पुलिस इनको विरासत में लिए और कोर्ट को भेजा है।
गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े सीतानगर बस्ती में खेलकूद के दौरान इमारत से गिरकर एक 2.5 साला लड़का हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक सीतानगर कॉलोनी में 2.5 साला श्रेनेश जो खेल में मसरूफ था कि घर की पहली मंजिल से नीचे गिर गया, जिसके साथ ही बच्चे की मां ने उसे फौरी तौर पर किम्स अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए अपोलो अस्पताल रवाना कर दिया। इलाज के दौरान श्रेनेश आज सुबह फौत हो गया। इस वाक़े के साथ ही बस्ती में गम की लहर दौड़ गई। मुतवफ़्फ़िक़ अरकान खानदान का कहना है कि हादसे के वक्त सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। अलवाल में मूसलाधार बारिश के दौरान मकान की तामीर के लिए खोदे गए गड्ढे में फिसलकर खातून गिर पड़ी, जिसको मुकामी अवाम ने बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक मंगल की शाम अलवाल के मुख्तलिफ इलाकों में 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में कॉलोनियों के अंदरून इलाके झील में तब्दील हो गए। इस दौरान मच्चा बुलाराम अंजनापुरी कॉलोनी में मंजुला नामी एक नौजवान खातून अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए जा रही थी कि मकान की तामीर के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गई। इसे देखकर मुकामी लोगों ने फौरन चौकसी अख्तियार करते हुए बचा लिया। इस तरह से इस इलाके में ऊपर से आने वाले पानी के बहाव से एक और बच्चा बह रहा था, जिसे देखकर मुकामी अवाम ने मुतालिका हुक्काम से मुतालबा किया कि मानसून की आमद से कबल इस इलाके में मौजूद नालों और बॉक्स ड्रेन के कामों को मुकम्मल कर लिया जाए। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने 2 मामलात में सोने की गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने में कामयाबी हासिल करते हुए सोने को जब्त कर लिया। पहले मामले में कस्टम के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से 220 ग्राम सोने को जब्त किया। यह मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। इस सोने को टुकड़ों में लाया गया था और साथ ही कुर्ते के बटन्स में सोने को तब्दील किया गया था। एक इतला पर यह जब्ती अमल में आई। दूसरे मामले में कस्टम के अहदेदारों ने जेरे जामा छुपा कर लाए गए सोने को जब्त किया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान कस्टम अहदेदारों की चौकसी के सबब सोने की स्मगलिंग के वाकयात को बड़े पैमाने पर रोकने में कामयाबी मिली है। पुलिस स्टेशन चंद्रायनगुट्टा के हुदूद में एक शख्स पर पत्थर से हमला करके जख्मी करने का वाकया पेश आया। चंद्रायनगुट्टा के इलाके में वाक़ नूरी पैलेस के रूबरू भीम नायक नामी शख्स ने शेख इस्माइल पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस चंद्रायनगुट्टा ने मुकामी वारदात पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और जख्मी को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। पेदापल्ली जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कटारम रोड के करीब चारशंबे की सुबह उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। महलूकीन की शनाख्त 48 साला कुमारस्वामी और 40 साला पी विमला के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक खानसाई पेट के रहने वाले ये दोनों हैदराबाद से अपने आबाई गांव वापस हो रहे थे कि अगबी सिम से उनकी बाइक को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी। हादसा इतना खौफनाक था कि ये दोनों बरसर मौका हलाक हो गए। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस नामालूम गाड़ी सवार की तलाश कर रही है, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। दोस्त की सालगिरह की तकरीब मनाने के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और 3 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले के हुकुमपेट में पेश आया। इतलात के मुताबिक 6 अफराद जिनका ताल्लुक धोलेश्वरम से है अपने दोस्त की सालगिरह तकरीब मनाने के बाद अपने गांव बजरिए कार वापस हो रहे थे कि उनकी कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार बिजली के पुल से टकरा गई। हादसा इतना खौफनाक था कि 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। उनकी शनाख्त जयदेव गणेश और वेंकटेश के तौर पर की गई है, जबकि एक के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।